अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में तोरसम खान अपने थप्पड़ का बदला शेर दिल से लेकर ही रहेगा और तोरसम खान का मामू उसे मजीद भड़काने की कोशिश भी करेगा, जिसके नतीजे में तोरसम एक बार फिर अपनी जज्बाती और जुनूनी कैफियत से दो चार होकर शेर दिल की जान लेने के लिए निकल पड़ेगा। वहीं रबिया भी मुदस्सिर को एक जगह बुलाकर उससे कुछ खास बात करना चाहेगी और मुदस्सिर को अपने और तोरसम के हवाले से सब कुछ बता देगी। तो क्या अब मुदस्सिर रबिया से शादी करने आएगा या फिर कोई ऐसी मजबूरी हो जाएगी जिसकी वजह से मुदस्सिर रबिया से शादी के लिए नहीं पहुंच पाएगा और तोरसम खान रबिया के घर बारात लेकर पहुंच जाएगा। आगे इस ड्रामे में ऐसा क्या होने वाला है जो इस ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, इस बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि तोरसम खान ने अपनी मां के जुल्म सितम के बदले में शेर दिल के इलाके के बंदों से झगड़ा मोल लिया, जिसके नतीजे में उनकी मौत भी वाक़या हो गई। और जैसे ही इस बात का शेर दिल को पता चला तो वो भी मकतूलीन के खानदान वालों से न सिर्फ इजहार हमदर्दी और अफसोस करने पहुंच गया, बल्कि शेर दिल ने जरगा में तोरसम को बुलाकर माफी मांगने का भी कहा, जहां तोरसम अपनी इस बेइज्जती पर आग बगोला हो जाता है और माफी मांगने से साफ इनकार कर देता है और शेर दिल उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। तोरसम के मुंह पर यह थप्पड़ उसके जुनूनी और जज्बातीपन को मजीद आग बगोला कर देता है और वो साफ अल्फाज में शेर दिल को धमकी देकर जाता है कि वो अब पीछे नहीं हटने वाला है। अब वो इस बेइज्जती के बदले शेर दिल की जान लेने वाला है ताकि शेर दिल की मौत हो तो वो इलाके की सरदारी हासिल कर सके। मगर तोरसम का ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा और अब जैसे ही तोरसम गुस्से में अपने मामू के पास पहुंचेगा तो अपनी कज़न पर भी गुस्सा होने लगेगा और उससे भी बदतमीजी करने की कोशिश करेगा। तभी उसका मामू आकर तोरसम के रंग देखकर उसको मजीद तैश दिलाने की कोशिश करेगा कि अगर मर्दानगी दिखानी है तो असल जगह पर दिखाए, यानी जिसकी वजह से वो आपे से बाहर हो रहा है और इतना ज्यादा गुस्से में पागल हो रहा है तो जाकर शेर दिल पर अपना गुस्सा निकाले और असल मर्दानगी वहाँ निकाले जहाँ बनती है। तोरसम का मामू तो चाहता ही यही है कि किसी तरह से वो तोरसम के जरिए शेर दिल का खात्मा करवा दे और पुरानी कबायली दुश्मनी फिर से जिंदा हो जाए। लेकिन तोरसम अपनी अकल से कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ जज्बाती और जुनूनी सी कैफियत में ही हर फैसला कर लेता है। जैसा कि रबिया के मामले में भी उसने अपना जज्बातीपन दिखाकर उसकी नजरों में खुद को गिरा लिया है और अब भी अपने मामू की बातों में आकर वो शेर दिल के साथ पंगा लेने वाला है। क्योंकि यहाँ पर शेर दिल के कुछ दुश्मन भी हैं और उसको खत्म करने की कोशिश में उसे जहर भी दे रहे थे, मगर बर वक्त इलाज और तशखीस से इस बात को कवर कर लिया गया है। अब गुलबानो भी शेर दिल के लिए खाना बनाने में बहुत ज्यादा एहतियात बरतने लगी है। जब तक शेर दिल खाना ना खा ले, इस दौरान गुलबानो ने मुलाजमों का किचन में आना बंद कर दिया है। गुलबानो तो अपने शौहर का बहुत ही ज्यादा ख्याल कर रही है, लेकिन हर एक का यही ख्याल है कि शेर दिल को जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि तोरसम खान है और उसी के दोस्त ने मुलाजमा से भी चक्कर चलाया हुआ है, जो कि घर की सारी खबरें उसे लाकर देती है और वो तोरसम को सब बातों से बाखबर रखता है। बहरहाल यहाँ बहुत जल्द इस बात का भी पता चल जाएगा कि आखिर शेर दिल को जहर किसने देने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ रबिया भी, जो कि अपने मामू के फैसले पर बहुत ज्यादा दुखी है कि वो इतनी जल्दी उसकी शादी मुदस्सिर से करने पर बजिद हैं, लेकिन मामू भी अपनी भांजी की जिंदगी में सुकून देखना चाहते हैं, इसीलिए मुदस्सिर को रिश्ता लाने के लिए कहा। और मुदस्सिर ने भी जिस तरह पूरी वाज़ह डिटेल के साथ अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया और रबिया के बेजा सवालात के जवाबात भी दिए, जिससे उसकी तसल्ली तो हो गई। लेकिन रबिया अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसके मामू और कज़न उससे बहुत दूर हो जाएंगे। इसी के साथ ये भी कि उसे एक बार मुदस्सिर को इतनी जल्दी शादी करने की वजह बता देनी चाहिए और इसी बात को सोचते हुए रबिया मुदस्सिर को एक जगह बुलाएगी और उससे यही कहेगी कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और वो ये कि मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती थी ताकि आप पर सब कुछ क्लियर हो जाए। दरअसल अभी कुछ दिन पहले तोरसम खान, जो कि इस इलाके का गुंडा और बदमाश है, वो ज़बरदस्ती मुझ पर अपना हक जताकर शादी करना चाहता है। इसी सिलसिले में वो अपनी बात पक्की करने मामू के पास आया था, मगर मेरे इनकार और मामू की नापसंदीदगी को देखते हुए वो चला तो गया था, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। उसका लाया हुआ सारा सामान उठाकर फेंक दिया था
और उसे खूब बातें सुनाई थी, जिसके नतीजे में उसने तैयब की जान लेने की कोशिश भी की थी। वो बहुत ही बुरा और जानवर सिफत इंसान है। मामू भी हरगिज नहीं चाहते कि मेरी उससे शादी हो, और वो 10 दिन के बाद बारात लाने का कहकर जा चुका है। बस इसी सिलसिले में अब मामू 10 दिन से पहले मेरी तुमसे शादी करने पर रजामंद हो चुके हैं। मुदस्सिर को इस बात का इल्म नहीं होगा कि तोरसम खान उसके दोस्त सरबुलंद का सौतेला भाई है, और रबिया से शादी करके मुदस्सिर एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले रहा है। अब इन सब बातों से बेखबर मुदस्सिर रबिया को कायल करेगा कि वो वक्त पर पहुंच जाएगा और निकाह करने के बाद उसे इस्लामाबाद ले आएगा। मगर यहाँ पर हो सकता है नाजरीन कि तोरसम खान अपने मामू की पढ़ाई हुई पट्टी में आकर शेर दिल का खात्मा कर दे, और मुदस्सिर भी इसी वजह से सरबुलंद के यहाँ पहुँच जाए और रबिया के घर निकाह करने के लिए वो ना जा सके, या फिर कोई और ऐसी मजबूरी हो जाएगी कि मुदस्सिर रबिया के घर निकाह के दिन नहीं पहुंच सकेगा, मगर तोरसम जरूर अपनी बारात लेकर वहां पर पहुंच जाएगा, जबकि रबिया का मामू उसे घर से निकाल कर कहीं दूर भेज देगा, और रबिया भी कहीं छुपती छुपाती तोरसम के खौफ से किसी कुएं में छुप जाएगी। तोरसम को तो ना ही रबिया मिल सकेगी और ना ही उसका मामू और तैयब, लिहाजा तोरसम तो वापस लौट जाएगा, मगर मुदस्सिर अगले रोज जैसे ही रबिया की तरफ जाएगा तो उसे वहां कोई नहीं मिलेगा। रास्ते में मुदस्सिर की आवाज सुनकर रबिया कुएं से उसे आवाज लगाएगी, और मुदस्सिर रबिया को वहां से निकालकर इस्लामाबाद ले आएगा, जहां मुदस्सिर और रबिया की शादी हो जाएगी। लेकिन तोरसम खान रबिया की हंसती बसती जिंदगी को जहन्नुम बनाने मुदस्सिर के घर पहुंच जाएगा। वहीं अब शेर दिल की जिंदगी के दिन भी कम ही रह गए हैं, क्योंकि तोरसम ने कसम खा ली है कि वो इस खानदान को बर्बाद करके ही छोड़ेगा और अपनी माँ के जुल्म का बदला लेगा, जो कि उसका मामू उसे भूलने ही नहीं देता है। जैसे ही शेर दिल की मौत वाक़या होगी, तभी सरबुलंद के कंधों पर सारी कबायली और खानदानी जिम्मेदारी भी आ जाएगी, और सरबुलंद के सरदार बनने के बाद भी तोरसम चुप करके नहीं बैठेगा, बल्कि अब सरबुलंद की और तोरसम की जबरदस्त जंग छिड़ने वाली है। तो नाजरीन, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, और इस ड्रामे के कौन से किरदार आपको अच्छे लग रहे हैं, और किसकी अदाकारी सबसे ज्यादा अच्छी है, इस बारे में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।